अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मैट्रिक स्टूडेंट्स की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.3 से लिए गए हैं और ये क्वेश्चंस रिलेट करते हैं जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, ए set that is equal to a b c d and b set that is equal to y comma z। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन बिटवीन दीज टू सेट, a मल्टीप्लाई बाय b हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बाय b के दोनों सेट्स को डिफाइन करेंगे कि एक सेट a मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे सेट के साथ। तो जब भी दो सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं हमने ये सीखा था कि आंसर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस बात का हमें ऑर्डर्ड पेयर का जो वर्ड है उसमें जो वर्ड ऑर्डर है वो इसीलिए यूज होता है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स के ऑर्डर का जरूर ख्याल रखना है। वो ऑर्डर क्या होगा कि फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट में ही लिखे जाएंगे और सेकंड सेट के तमाम कंपोनेंट्स हमेशा सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स हमेशा सेकंड कंपोनेंट की जगह पर ही लिखे जाएंगे। सेकंड कंपोनेंट आप हमेशा कॉमा के बाद ही लिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट सेट के एलिमेंट ए को विद द सेकंड सेट ए वाई ए कॉमा वाई ए कॉमा जेड। फिर हमने सेकंड एलिमेंट को लिया और सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया b comma y b comma z। then we have taken third element of first set and we have taken a Cartesian product with second set. In second set there are two elements, so we will get c comma y and c comma z, and then we have multiplied the fourth, which is last element of first set, and we have multiplied it with all of the elements of the second set, that is d comma y and d comma z। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट सेट में 4 एलिमेंट्स थे, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स थे, सो 4 2 जा 8, टोटल आपके पास 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। सिमिलरली पार्ट 2 में हमें एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज b मल्टीप्लाई बाय a। हमने ये देखा था कि कभी भी a मल्टीप्लाई बाय b एंड b मल्टीप्लाई बाय a का आंसर सेम नहीं आता। तो b मल्टीप्लाई बाय a के लिए हमें ऑर्डर का ख्याल रखना जरूरी है। b सेट सबसे पहले डिफाइन करना है, then we have to write multiplication sign with the second set which is a। अब जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पर लिखे जाएंगे, जैसे कि y कॉमा a y कॉमा b y कॉमा c y कॉमा d। फिर हमने सेकंड एलिमेंट को कंसीडर किया, दैट इज z, उसको तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया विद सेकंड सेट z comma a z comma b z comma c and z comma d। अगेन टू एलिमेंट्स थे फर्स्ट सेट में, 4 एलिमेंट्स थे सेकंड सेट के अंदर, तो टोटल एलिमेंट्स थे 4। हमारे पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 4 जा 8, अगेन 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह से पार्ट 3 में आपसे कहा गया कि फाइंड a मल्टीप्लाई बाय a। अब दो सेम सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 4 जा 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनने चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट सेट के पहले एलिमेंट को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में a कॉमा b a कॉमा c a कॉमा d। सिमिलरली फिर हम सेकंड एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह से हम यही रूल को फॉलो करते हुए अपने 16 ऑर्डर्ड पेयर्स, 16 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, याद इसमें आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा पैरेंथेसिस जो कि राउंड ब्रैकेट्स हैं उन्हीं से ही डिस्क्राइब होंगे, और जो आपके पास
एक कंप्लीट आंसर है वो एक सेट की फॉर्म में है, तो आपने सेट्स के लिए स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट और एंड में कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना है। पार्ट 4 में b मल्टीप्लाई बाय b, आपके पास b के अंदर दो एलिमेंट्स है, तो b मल्टीप्लाई बाय b, इसका मतलब 2 टू ज़ 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे हमारे पास। तो आप इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखेंगे, दैट विल बी y, y, z, z, y एंड z, z। पार्ट 5 में हमें ये कहा गया कि शो दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। हम यहाँ देख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट हमारे पास मौजूद था और b मल्टीप्लाई बाय a का रिजल्ट भी मौजूद है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों रिजल्ट्स के फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट डिफरेंट हैं, दोनों के ऑर्डर्ड पेयर्स डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे इट इज प्रूव दैट a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है और ये कहा जा रहा है कि हमें ये सपोज करना है कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज x प्लस वाई, ये फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकंड कंपोनेंट के ही इक्वल होगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, हमें x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, मैंने कहा कि इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वल का साइन आ रहा है दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है कि ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब दो अननोन वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो याद रखें टू अननोन्स, सो वी नीड टू इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ टू अननोन्स। यहाँ पर इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि y, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये जो y के डिफरेंट साइंस हैं ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि एडिंग बोथ इक्वेशंस या एडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी और इक्वेशन ऐड करने का रूल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो x प्लस वाई, x प्लस x, इट विल गिव यू 2x, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। फिर इक्वेशन की राइट साइड पर हमारे पास दो नंबर्स थे 4 एंड 2, सो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। याद रखें जब आप एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, इसी वजह से y एंड माइनस y यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो आप यहाँ पर इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर एक अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई नंबर एक साइड पर, इक्वेशन की एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन का ये रूल फॉलो करते हुए हम इस 2 को, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस 2 को यहाँ से हटाना होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हम अगर दोनों साइड्स पर 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 डिवाइड बाय 2 आंसर 3 आ जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइन चेंज 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है विद द न्यूमरेटर, सो ऑन द अदर हैंड इट विल बी डिवाइड विद द बाय द न्यूमरेटर, सो दिस विल बिकम 6 divided by 2, that will give you the answer of 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो आपके पास x का आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 3। अब आपको आंसर फाइंड आउट करना है y का, तो आप किस तरह से y का आंसर फाइंड आउट करेंगे,
y आंसर फाइंड आउट करने के लिए अब आपको x की इस वैल्यू की हेल्प लेनी होगी। आप इस वैल्यू को यूज करते हुए इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर ये x की वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि मैंने कहा पुट x is equal to 3 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करना चाहता हूं, तो इक्वेशन 1 पहले मुझे बताना होगा कि इक्वेशन 1 क्या है। यहाँ पर इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो अब आपको x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है? 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब आप देख सकते हैं कि y के साथ एक 3 लिखा हुआ है, तो आपको तो वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करनी है। तो y एंड 3 आपस में क्या हो रहे हैं? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? 3 का साइन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा। ये बन जाएगा आपके पास y का साइन अभी भी प्लस में हमने रखा हुआ है, y इज पॉजिटिव इज इक्वल टू 4 आपके पास राइट साइड पर था तो 4 राइट साइड पर ही रहा। 3 प्लस साइन के साथ था, जब साइड चेंज हुई तो साइन चेंज हो गया आपके पास, तो ये बन गया -3। सो y इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये आंसर्स आ चुके हैं, x का आंसर एंड y का आंसर आपके पास मौजूद है। अगर आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट ना करना चाहते, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते, तो सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आंसर आपके पास y का हमेशा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ये सेम वैल्यू ऑफ x, तो आपके पास y का आंसर हर केस में, हर कंडीशन में सेम ही आएगा, चाहे आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लें। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।